में कृष्ण आते हैं और बताते हैं कि यह श्रेष्ठता का मार्ग नहीं है, इसमें मानवता का कल्याण नहीं है, इसमें सत्य की खोज नहीं है, और उस मार्ग की ओर ले जाते हैं जो ज़्यादा सरल है और ज़्यादा संसार के लिए उपयुक्त है। जब मथुरा पर जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा था तो कृष्ण ने ही उपाय बताया कि ऐसी द्वारिका का निर्माण किया जाए जहाँ पर जरासंध नहीं आ सके और हम शांति से जीवन यापन कर सकें। इसी सुझाव को मानकर द्वारका सबसे समृद्ध नगरी बनी उस युग में। यदि शांति नहीं रहेगी तो हम उन्नति नहीं कर सकते, यह विचार उनके मन में था। और जब सुभद्रा का हरण हुआ तब भी बलराम जी और साथी लोग युद्ध के लिए उद्यत थे, लेकिन कृष्ण ने नहीं समझाया कि सुभद्रा का विवाह अर्जुन से होना आवश्यक है और सुभद्रा अर्जुन को चाहती है और इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है। यदि दुर्योधन से विवाह हो जाता तो उसके कई दुष्परिणाम होते हैं, क्योंकि वह असत्य है, अधर्मी है और ऐसे व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं है। यह कृष्ण ही समझा पाए। और रुक्मिणी हरण हुआ तो रुक्मिणी की पुकार पे ही, उनके पत्र के द्वारा ही वह गए, बिना बुलाए वे नहीं गए। और जब उन्हें लगा कि यह इनका जो विवाह हो रहा है उचित नहीं है, यदि शिशुपाल से उनका विवाह हो जाता तो उसके कई दुष्परिणाम हो सकते थे और यह उनको पसंद भी नहीं करती, तभी वह गए। ऐसे ऐसे कार्य किए जो कोई सोच नहीं सकता है, लेकिन उसके परिणाम श्रेष्ठ निकले। समाजशास्त्र में इसके लिए भी सिद्धांत दिए गए हैं कि कृष्ण को अपने लक्ष्य का ज्ञान था, लेकिन साधन किस प्रकार के वापर रहे हैं उस पर उन्होंने ज़्यादा विचार नहीं किया। यह एक प्रकार की एनोमी थी, विद्रोही स्वभाव था, लेकिन उसके परिणाम सुंदर निकले। उनकी कथाएं हम आज भी कहते हैं। कृष्ण हर क्षण हमें आश्चर्यचकित करते हैं, इसलिए हम उन्हें इतना पसंद करते हैं। यही उनके युगों युगों से हमारे मन, मस्तिष्क, आत्मा में जीवित रहने का राज है और वह हमें लगातार सत्य की ओर ले जा रहे हैं और ऐसी बात कह रहे हैं जो बहुत जरूरी है। उसको किए बिना इस समाज का, इस संसार का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए कृष्ण की बात सुनना बहुत जरूरी है और इसलिए गीता का अध्ययन करना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह हर क्षण हमें नवीन मार्ग दिखाती है, दर्शन करवाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें।